तो अब तक आपको इस बात का तो पता लग चुका होगा कि एनसीए में हर साल दो तरह के इवेंट्स होते हैं। एक होता है वेलकम फेस्टिवल और एक होता है फेयरवेल फेस्टिवल। तो तकरीबन पिछले 2 साल से एनसीए में कोई इवेंट नहीं हुआ था ड्यू टू कोरोना वायरस। ना ही हमारी वेलकम हुई थी, ना ही थीसिस ईयर का फेयरवेल हुआ था। तो 2 साल के बाद एनसीए में फाइनली हुआ फेस्टिवल। हुआ तो बहुत मुश्किलों से, लेकिन जब हुआ इतना भी कोई खास नहीं हुआ था, लेकिन तो जब मेरा एडमिशन हुआ था तो तकरीबन 1.5 महीने के लिए कॉलेज ओपन रहा था। उसके बाद सारा सीन ऑनलाइन हो गया था और जो हमारे सीनियर्स थे वो भी ऑनलाइन ही पढ़ रहे थे। ठीक है, तो पहला सेमेस्टर तो ऐसे गुजरा। दूसरे सेमेस्टर में पूरा कॉलेज आया, हम भी गए और हमारे सीनियर्स भी आए, यानी कि पूरे 2 साल के बाद तकरीबन कॉलेज पूरा इकट्ठा हुआ था। तो एनसीए में होती हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ और फेस्टिवल तब तक नहीं हो सकता था जब तक सोसाइटीज शुरू नहीं हो जाती, क्योंकि फेस्टिवल में सोसाइटीज़ नहीं परफॉर्म करना होता। एनसीए में है एंटी माइम, नौटंकी, अलीफदाब, डांस, ईस्टर्न, वेस्टर्न, पपेटियर्स एंड ऑफ कोर्स वन एंड ओनली डची। तो जाहिर सी बात है पिछले 2 साल से एनसीए बंद था, ऑनलाइन सारा सीन चल रहा था, तो सोसाइटीज़ वगैरह का निज़ाम भी ज़रा बिखरा हुआ था। तो उस सारे निज़ाम को दोबारा सेटल डाउन करना वो बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो फाइनली जब सोसाइटी स्टार्ट हुई तो हम बहुत ही खुश कि भाई फेस्टिवल होगा। एंड गेस व्हाट, मैं किस सोसाइटी में था? मैंने कौन सी सोसाइटी ज्वाइन की? किसी ने सोचा भी नहीं था कि मैं वो सोसाइटी ज्वाइन करूंगा। कौन सी वाला? द डांस सोसाइटी। सोसाइटीज के अंदर होते हैं करैक्टर डेज, यानी हर सोसाइटी का अपना अपना करैक्टर डे होता है। और जिस दिन था डांस का करैक्टर डे, हुए उस करैक्टर डे पे मैंने क्या ही आग लगाई। मैं उस करैक्टर डे पे बना था रोबोट। इतना स्टिल कैसे करना है यार? कैरेक्टर तोड़ दी। सलाम कर। कौन अभी? तो ये सारा सीन होने के बाद 1.5 महीने की अनथक मेहनत, पागल हो गए थे हम। काम अपनी जगह, ये सोसाइटीज अपनी जगह, पूरी रात में एनसीए में गुजारा था, घर आ नहीं पा रहा था, घर को टाइम नहीं दे रहा था। ये सारा कुछ करने के बाद जब हमारी परफॉर्मेंसेस तैयार हुई, ठीक है, जिस दिन इवेंट की डेट रखी गई थी उससे 5 दिन, आई थिंक के 2-3 हफ्ते पहले ऊपर से नोटिस आ गया कि इवेंट नहीं हो रहा। और क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ओमिक्रॉन भाई साहब आ गए हैं। तो 3-4 दिन तो इसी सीन में गुजरे। सारी सोसाइटीज ठंडी पड़ गई कि इवेंट नहीं हो रहा। तो फिर जो इवेंट मैनेज करवा रहे थे, स्टूडेंट्स ही करवाते हैं, तो जो बच्चे स्टूडेंट्स इवेंट मैनेज करवा रहे थे 4th ईयर के 5th ईयर के, उन्होंने जिद पकड़ ली कि भाई इवेंट तो होगा। और हम सोसाइटी भी सारी तैयार थी कि भाई इवेंट होगा, और हमने मेहनत की है 1.5 महीने की, इवेंट तो करवाओ। पूरे 2 हफ्ते सिर्फ इसी चीज़ में निकल गए कि भाई इवेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, इवेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, इवेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब हम प्रैक्टिस भी कर रहे थे, हमें लेकिन पता नहीं था कि भाई इवेंट हो भी रहा है कि नहीं। तो अल्लाह करके फाइनली बच्चों की मेहनत, बच्चों की स्ट्रगल
अपने सीनियर्स की हमारी स्ट्रगल मेहनत सारा कुछ करके भाई इस दिन हो रहा है इवेंट, और इवेंट में बचे हैं 3 दिन, ठीक है। और 3 दिन में हमें पूरा करना है डेकोर पूरे इवेंट को। ओ भाई भाई पूरा फेस्टिवल उसको डेकोर करने के सिर्फ 3 दिन। खैर फाइनली स्टार्ट हुई डेकोरेशन, इवेंट की तैयारी। I got all the swing in me. I got all the 1, 2, 3. I got all the swing in me. Dance with me, dance with me. I got all the swing in me. I got all the 1, 2, 3. I got all the swing in me. Dance with me, dance with me. कैसा जा रहा है आपका फेस्टिवल? कोई काम नहीं किया इन्होंने। किधर भाई ये क्या हो रहा है? ये मेरी टीम को भी रिकॉर्ड करने हैं। हाँ हाँ सर, आपकी टीम तो सबसे पहले। बहुत अच्छे लोग हैं। क्या नहीं मिला? क्या नहीं मिला? जुबान नहीं है? माँ बाप ने मस्ती करने भेजा था और मुझे यहाँ काम पे लगा दिया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। बस टांग निकली वाला, टांग निकली वाला। मेरी एक टांग निकली है। मैं हॉकी की बहुत बड़ी खिलाड़ी थी और फिर उसके बाद मेरी टांग एक दिन मुर्तजा जाफरी को गुस्सा आया। एक दिन मुर्तजा जाफरी को गुस्सा आया, उन्होंने उसी हॉकी से मेरी टांग तोड़ दी। लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, मुझे हॉस्पिटल लेके गए, नई टांग लगवाई, साथ बेंच पे। तो भाई ये हो गया डेकोर वेकोर जितना भी हो सकता था 3-4 दिनों में। अब बात करते हैं भाई फेस्टिवल की, इवेंट इटसेल्फ ब्रो। तो पहले दिन का थीम था ट्रेडिशनल और दूसरे दिन का थीम था लेगो। पहले दिन परफॉर्म करना था 4 सोसाइटीज़ ने और दूसरे दिन परफॉर्म करना था 5 सोसाइटीज़ में, और जो हमारी परफॉर्मेंस थी वो थी दूसरे दिन। मैं सोसाइटी में था तो सारी प्रैक्टिस वगैरह करनी होती, तो मैं ज़्यादा कवर नहीं कर पाया था उस दिन जिस दिन इवेंट था, ठीक है। और बाकी जितनी भी परफॉर्मेंसेस थी वो मेरे एक दोस्त ने कवर की थी, अनस नवीद। आप बिग शाउट आउट दिस गाय अनस नवीद, जाओ इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इस बॉय ने मेरी बड़ी हेल्प करवाई थी इवेंट के दौरान। तो जिस दिन इवेंट था मैं उस दिन भी प्रैक्टिस कर रहा था, और प्रैक्टिस करने के बाद मैं फिर घर गया था और घर से तैयार होकर मैंने दोबारा आना था। तो इस चक्कर में मेरे से 2 परफॉर्मेंसेज मिस हो गई थी, अलिफ अदाब और नौटंकी मैं देखना। Baktım göğe masmavi bastım yer hakim. Gördüğüm diğer çok, görmedimse gani gani nefes alıp veren bu canda. पूछना पड़ेगा कि कैसी थी परफॉर्मेंस। एंटी वाइब का सीन है।
सबका बहुत शुक्रिया। तो दिस इज माइन। पहले दिन के इख्तिताम पे आपको सीनो जमील चेहरे दिखने को मिल रहे हैं। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने ये सारा कीड़ा लिया था। उड़ते तीर लिए थे। ये देख लें एकदम। कराची से लाहौर चैलेंज एक्सेप्ट किया था। एक हफ्ते में फेस्टिवल करा के दिखाया है। 3 दिन में फेस्टिवल अप्रूव करा के दिखाया है। ओह माय गॉड, बच्चों ने फेस्टिवल करवाया है। इबाद भाई, मेरा रोल नंबर आ जाए। इबाद भाई, ये है इबाद भाई, मेरे रोल नंबर। वीडियो टीम के लिए बाकी अब एक चीज है, 10 सबवे आ रहे हैं, गूगलो किस में खा। मैंने एंड गेस व्हाट, जिस दिन मेरी परफॉर्मेंस थी उसके पिछले दिन, यानी कि इवेंट के पहले दिन, मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक मेरे हाथों पे और पाँव पे अभी भी निशान है, अगर आपको नजर आ रहा हो इधर। लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने पूरे 1.5 महीने तक मेहनत की थी, मैंने उस हालत में भी प्रैक्टिस की और दूसरे दिन मैंने परफॉर्म भी किया। तो on the sheet of the tablet in my mind, cause I don't write shit, cause I ain't got time. Boom, 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 gotta get that. 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 これからみんなでめちゃくちゃ踊って。Hit that pose, take that flick, check your angle, post that shit. Hit that pose, take that flick, check your angle, post that shit. Hit that pose, take that flick, check your angle, post that shit. Hit that pose, take that flick, check your angle, post that shit. तू मेरा
जादू रहे हैं। रोना नहीं है किसी ने अपनी बैचमेट का साथ नहीं छोड़ना है और हाथ नहीं छोड़ना है। ये एंड में होती है डीजे नाइट। और डीजे नाइट का तो भाई उए हुए हुए क्या पब्लिक पागल होती है। क्रेजी सीन्स लाइक मैं डीजे नाइट्स वगैरह में जाता नहीं हूँ, लाइक मैं पार्टीज वगैरह, आई एम नॉट अ पार्टी बॉय, ठीक है। वो अलग बात है, मैं आजकल डीएचए के बर्गर्स के साथ फिर रहा हूँ, लेकिन आई एम नॉट अ पार्टी बॉय। तो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था डीजे नाइट फर्स्ट टाइम। क्रेजी क्रेजी। नाच के तोड़ दे सैंडल, पुलिस बुला लेगी।